पीर 26 जून 2023। द बलूच सर्कल की न्यूज़ टीम की जानिब से तमाम सुनने वालों की खिदमत में सलाम। नाल सखी बख्श सावड़ की बाजियाबी के लिए अहले खाना की अपील पर शहर में रैली निकाली गई। दुख की 51 रोज़ बाद कानकुन की लाश निकाल ली गई। नोशकी चमन में हादसा 6 अफराद जाँ बहक। मशके में पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले में एक अहलकार हलाक हुआ। BLF मच से लाश बरामद। जाहिदान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से 4 बलूच नौजवान काबिज ईरानी फोर्सेस के हाथों जबरन लापता। चेक पोस्टों की आड़ में अवाम की तजलील किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत बलूचिस्तान। नाल सखी सावड़ बलूच की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ उसके अहले खाना की अपील पर नाल बाज़ार में पुरअमन रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई मरकज़ी चौक पर पहुंचकर जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। एहतजाजी रैली के शुरका के हाथों में मुख्तलिफ किस्म के प्ले कार्ड थे, जिन पर मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली के शुरका से सखी बख्श की हमशीरा के अलावा आरिफ बलूच, शाह फहाद यूथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर ज़हीर बलूच समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा, सखी सावड़ बलूच के ऊपर कोई जुर्म है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने इंसानी हकूक़ कमीशन समेत दीगर से मुतालबा करते हुए कहा है कि वो सखी बख्श उर्फ सखी सावड़ बलूच की बाजियाबी के लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि वो ईद की खुशियों में अपने ख़ानदान के हमरा हों। उन्होंने कहा, सखी सावड़ की जबरी गुमशुदगी की वजह से उनके अहले खाना की ज़िंदगी अजियत में मुब्तला है। मुकर्रिरीन ने अपील की कि सखी सावड़ बलूच की गुमशुदगी के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान समेत दीगर सियासी समाजी तुलबा तंजीमों के लोग आवाज़ उठाएं। मकबूजा बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कान में फंसने वाले दूसरे कानकुन की लाश 51 दिन बाद निकाल ली गई। तफसीलात के मुताबिक 4 मई को बारिश के बायस सैलाबी रेला कोयले की कान में दाखिल होने की वजह से 2 कानकुन कान के अंदर 900 फुट की गहराई में फंस गए थे। माइंस इंस्पेक्टर मकसूद अहमद ने कहा, इन दिनों दोनों कानकुनों को रेस्क्यू करने के लिए जद्दोजहद जारी थी। एक कानकुन अब्दुल बाकी की लाश हादसे के 43 दिन बाद बरामद कर ली गई। माइंस इंस्पेक्टर ने बताया कि 1 महीना 20 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। दूसरे कानकुन की लाश 51 दिन बाद कोयला कान से निकाली गई, जो ज़ेरे ज़मीन कीचड़ में दब गई थी। नोश की 2 गाड़ियों के माबैन तसादुम से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक नोश की मिल एरिया फील्डर और 2D कार में खौफनाक हादसे के नतीजे में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें नोश के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अलावा अजी चमन कोयटा शाहराह पर गाड़ी खाई में गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक चमन कोयटा शाहराह पर दर्रा कोजक के मुकाम पर गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर सड़क के किनारे कायम हिफाजती दीवार से टकराने के बाद खाई में जा गिरी। हादसे के फौरी बाद ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर गोहराम बलोच ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि सरमाचारों ने मशके के इलाके तंग में फ़ौजी चौकी के लिए पानी ले जाने वाले 2 फ़ौजी एहलकारों को स्नाइपर से निशाना बनाया। तर्जुमान के मुताबिक हमले में एक एहलकार मौका पर हलाक और एक ज़ख्मी हुआ। इसके बाद सरमाचारों ने चौकी पर खुदकार भारी हथियारों से हमला किया, जिससे काबिज फ़ौज को मज़ीद नुकसान उठाना पड़ा। मेजर गोहराम ने मज़ीद कहा, BLF इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करती है और ये हमले बलूचिस्तान की आज़ादी तक जारी रहेंगे। मकबूजा बलूचिस्तान के इलाके बोलान के इलाके मच से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर बोलान के इलाके मच में जमील पोस्ट के करीब एक बूढ़े शख्स की लाश मिली। ज़राए के मुताबिक लाश को मच अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, ताहम आखिरी इतलात तक लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। काबिज ईरानी फोर्सेस ने मकबूजा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से 4 बलूच नौजवानों को जबरी तौर पर लापता कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रासिक में 2 बलूच नौजवानों को काबिज ईरानी आर्मी ने नमाज जुम्मा से वापसी पर गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून बरोज़ जुम्मा रास की एक मस्जिद में नमाज से वापसी पर 2 बलूच नौजवानों को आर्मी एहलकार गिरफ्तार करके ले गए। अगवा होने वाले इन 2 नौजवानों की शिनाख्त 20 साला यासीन संगीला वल्द हसन साकिन
तबलान और 21 साला नेमतुल्लाह मीरान ज़ई वल्द हामिद साकिन कलरी के नाम से हुई है। बताया जाता है कि सरबाज शहर के कोवन में वाक़िया मदरसा हौज़ा अलीमा मुंबई के ये 2 तालिब इल्म जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए रास्क आए थे। इन 2 तालिब इल्मों को काबिज़ ईरानी आर्मी ने रास्क से कोवन जाते हुए जुम्मा की नमाज की अदा करने के बाद गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब इसी रोज़ जाहिदान में एक और नौजवान को काबिज़ ईरानी आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। जबरी गुमशुदगी का शिकार इस नौजवान की शिनाख्त 19 साला अहमद नारोई वल्द अब्दुल रहमान साकिन जाहिदान बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक अहमद जुम्मा की नमाज से वापस अपने घर आ रहे थे तो काबिज़ आर्मी ने अहमद को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। बाखबर ज़राए के मुताबिक इस गिरफ्तार शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया और अब आर्मी एहलकार कह रहे हैं कि आपको एक दस्तावेज़ लानी चाहिए ताकि हम इसे रिहा कर सकें। ज़राए ने मज़ीद कहा, अहमद सबसे बड़ा बेटा और ख़ानदान का वाहिद कफ़ालत करने वाला है। वो अपने 5 भाइयों की कफ़ालत करता है। इसके वालिद बीमार हैं। कहा जाता है कि आर्मी एहलकारों ने अहमद की रिहाई के लिए दस्तावेज़ की दरख्वास्त की है, लेकिन इसका ख़ानदान किराए के घर में रहते हैं और गरीब तबके से हैं। इनके पास इसके लिए दस्तावेज़ बनाने की पेश करने वाला कोई नहीं और दस्तावेज़ बनाने का ख़र्चा भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा 24 जून को रास्क शहर के मदरसा अनवारुल हरमीन में 17 साला इरफान दहाई वल्द नूर बख्श नामी तालिब इल्म को आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा जाता है इस बलोच नौजवान को आर्मी ने नमाज जुम्मा के बाद गिरफ्तार किया था। ताहम इस गिरफ्तार नौजवान की गिरफ्तारी की अब तक कोई तफसील सामने नहीं आई। कद्दूस पैसेंजर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खसूसी इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। काबीना का सिक्योरिटी चेकिंग की आड़ में सड़कों पर कायम चेक पोस्टों के क़याम पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। काबीना की तमाम मुतल्लिका वफाकी और सूबाई सिक्योरिटी इदारों को शाहराहों पर कायम चेक पोस्टें फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत। आइंदा से कोई भी इदारा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम नहीं करेगा। सूबाई काबीना चेक पोस्ट का क़याम महकमा दाखिला की इजाज़त से मशरूत होगा। चेक पोस्टों की आड़ में अवाम की तज़लील किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम की इज़्ज़त नफ्स को हरगिज़ पामाल नहीं होने दिया जाएगा। बसों और गाड़ियों में सवार ख़वातीन, बच्चों, मरीज़ों और बूढ़ों को चेक पोस्टों पर घंटों नहीं रोका जाएगा। काबीना में कहा गया कि वफाकी सिक्योरिटी इदारे सरहदों पर ड्यूटी देकर मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और स्मगलिंग और मनशियात की रोकथाम यकीनी बनाएं। कस्टम कोस्ट गार्ड, पुलिस, लेवीज़, FC को शाहराहों पर चेक पोस्टें बनाकर लोगों को तंग करने का इख्तियार नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पर अवाम का इस्तेहकाक मजरूह नहीं होने दिया जाएगा। काबीना का 2 टोक फैसला। दीगर सूबों में शाहराहों और शहरों के अंदर वफाकी सिक्योरिटी इदारों की चेक पोस्टें नहीं हैं। दीगर सूबों की तरह बलोचिस्तान में भी चेक पोस्टें नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी इदारे सिर्फ टारगेटेड कार्रवाइयाँ करें। शाहराहों पर चेक पोस्टों की अफादियत कभी सामने नहीं आई और ना ही आज तक कोई दहशतगर्द बसों से गिरफ्तार हुआ है। काबीना का सरियाब रोड समेत शहर के दीगर इलाकों में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी फैसला। काबीना की पुलिस और ANF को मनशियात फरोशों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करने की हिदायत। अपने नौजवानों को मनशियात जैसी लानत से हर सूरत में महफूज बनाएंगे। सूबाई काबीना। इसके साथ ही द बलूच सर्कल की न्यूज़ टीम अपने तमाम सुनने वालों से इजाज़त चाहती है। हमें सुनने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।